Dear students, welcome to the classes of Arya Academy. Today we are studying issue of shares. हम पढ़ रहे हैं issue of shares में we are studying categories of companies. तो कंपनी कितने टाइप का है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, उधार के बेसिस पे कंपनी प्राइवेट और पब्लिक, मेनली कंपनी प्राइवेट और पब्लिक दो होते हैं. तो उनका उधारी के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी कैन बी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. A company having the liability of its members limited by memorandum to the amount, if any, unpaid on shares respectively held by them is termed as a company limited by shares. तो ये है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो a company having the liability of its members limited by the memorandum of association में लिमिट करता है to the amount if any unpaid on shares respectively held by them is termed as a company limited by shares. 10 रुपए का शेयर है तो 8 रुपए कॉल्ड है, 8 रुपए पेड है. 8 रुपए कंपनी ने मांगा है और मतलब शेयर होल्डर ने दिया है. 2 रुपए अनपेड है, मेमोरेंडम में लिखा है फेस वैल्यू तो कंपनी इज लिमिटेड, कंपनी के जो शेयर होल्डर है मेंबर है उसका लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स. तो 10 रुपए तक उसको लाइबिलिटी है. अगर इनकेस कंपनी डिसोल्यूशन में जाता है और इंसॉल्वेंसी हो जाता है, लिक्विडेशन में जाता है कंपनी और कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस टाइम शेयर होल्डर को मैक्सिमम और 2 रुपये अनकॉल्ड अमाउंट देना पड़ेगा. ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स बोलते हैं. शेयर का फेस वैल्यू तो गारंटेड अमाउंट होता है. और सेक्शन 292 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है, ये सेक्शन याद रखना है. अनलिमिटेड कंपनी इट इज ए कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड. यानी इनकेस कंपनी लिक्विडेशन में जाएगा ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, कंपनी का सारे एसेट बिकेगा, क्रेडिटर्स को पे किया जाएगा और शॉर्टेज पड़ेगा तो जो मेंबर्स होते हैं शेयर होल्डर्स उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ऑक्शन करके कंपनी का उधारी पे किया जाएगा. दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी. देन थर्ड वन इज ये 2 हो गया. Thus, in the event of winding up of a unlimited company, debts of the company, if not made from the assets of the company, are made from the personal assets of its members. और कंपनी अपना उधार अपने assets को बेच के चुका नहीं पाया तो जो उधारी रहता है वो मेंबर्स आई मीन शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट, घर का प्राइवेट एसेट को बेच के वो लायबिलिटी को पे करेगा, मेड द लायबिलिटीज. देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये सेक्शन 221 याद रखो ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. तो इफ ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी तक शेयर होल्डर का लायबिलिटी लिमिटेड है. कैसे? इफ ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of winding up. They undertake to contribute. शेयर होल्डर्स अंडरटेक करते हैं कि अगर कंपनी डिसोल्यूशन हो जाता है, हमारा 10 रुपये का शेयर है, हम और 200% एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 20 रुपये दे देंगे. अगर कंपनी डिसोल्यूशन में जाता है तो कैन कंट्रीब्यूट, लिक्विडेशन में जाता है तो हम 200% एक्स्ट्रा तक गारंटी दे सकते हैं. यानी 10 रुपये का शेयर में तो ऑलरेडी लगा रखें और 20 रुपये दे देंगे. ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. तो 3 टाइप का कंपनी हो गया. एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स.
अनलिमिटेड कंपनी, और थर्ड होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। द कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल एट प्रेजेंट बाय नोटिफिकेशन डेटेड 29 मई 2015। कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं चाहिए। तो इसका डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस अमंग 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये तीनों कंपनी का डिफरेंस बेसिस होता है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो 1% कंपनी तो बोलता है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स इज 1, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 1 है। प्राइवेट कंपनी का मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है? मिनिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी इज 2 एंड मैक्सिमम इज 200 एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स। एक्सक्लूडिंग छोड़कर इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर। जो एम्प्लॉय कंपनी का वो अगर मेंबर या शेयर होल्डर होते हैं तो उनको हिसाब नहीं लेंगे। 200 मैक्सिमम है, वो अलग, दे आर नॉट काउंटेबल अमंग दिस मैक्सिमम मेंबरशिप। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट आज टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मैक्सिमम कितना मेंबर होंगे वो कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। देन सेकेंड होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। 1% कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। अब प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी रेस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से वो शेयर ट्रांसफर होता है। और पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज आर विदाउट रेस्ट्रिक्शन, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। However, shares of unlisted companies are restricted by articles of the association of the company. अगर unlisted कंपनी होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा और उस शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं किया होगा तो उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि कैसे शेयर ट्रांसफर होगा। इसको याद रखना है 1 मार्क करके। देन प्रॉस्पेक्टस, 1% कंपनी से प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू करना है, नॉट एप्लीकेबल। प्राइवेट कंपनी में प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं होता है। पब्लिक कंपनी में प्रॉस्पेक्टस इज इशू टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। शेयर इशू करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इफ शेयर्स आर इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट। तो अगर शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट में दिया जाता है, किसी को इशू होता है, तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में के पास एक डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ अ प्रॉस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ अ प्रॉस्पेक्टस, ये वाला स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ अ प्रॉस्पेक्टस। तो ये होता है पब्लिक कंपनी का। तो देन फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में वो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। 1% कंपनी में शेयर कैन नॉट ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक इस कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे भी शेयर्स कैन नॉट बी ऑफर्ड, पब्लिक अप्लाई नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनीज शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, कैन बी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक को इशू के लिए ऑफर किया जा सकता है। Then articles of association, special articles of association are necessary. 1% कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चाहिए, प्राइवेट कंपनी में स्पेशल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चाहिए, ये दोनों में। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में टेबल एफ गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013, इसको याद रखना है 1 मार्क करके लिए, में भी अडॉप्टेड। आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नहीं है तो टेबल एफ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दे रखा है, इसको आप ये कंपनी अडॉप्ट कर सकता है कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। अल्टरनेटिवली अदरवाइज अगर ये नहीं अडॉप्ट करना चाहता है तो दिस कंपनी इट कैन हैव इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैविंग क्लॉजेस डिफरेंट फ्रॉम दोज गिवन इन टेबल एफ of this company act 2013 which will override table F। कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपने क्लॉज के साथ बनाएगा जो कि टेबल एफ के ऊपर ओवरराइड करके चलेगा। मतलब कंपनी का बनाया हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का टेबल एफ को ओवर जो चेंज करके जो बनाया हुआ जो आर्टिकल्स, तो उसका क्लॉज दैट विल प्रिवेल
ओवर टेबल क्लॉज ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अगर कोई डिस्क्रिपेंसी और लड़ाई होता है कंपनी में। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वन कंपनी में, 1% कंपनी में इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इट मस्ट हैव 2 डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 15। ये दोनों सेम होता है डायरेक्टर्स में। बट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इट मस्ट हैव एटलीस्ट 3 मिनिमम 3 डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 15। सब में मैक्सिमम लिमिट 15 है। मिनिमम 1% कंपनी में 1 है, प्राइवेट कंपनी में 2 है, पब्लिक कंपनी में 3 है। इसको याद रखना है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 1% कंपनी इट इज नॉट एप्लीकेबल। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इट इज अलॉटेड आज द डायरेक्टर्स डिसाइड। डायरेक्टर जैसे मन करेगा वैसे अलॉट कर देंगे। एंड लिस्टेड कंपनी में शेयर्स कैन बी अलॉटेड ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होने पर डायरेक्टर्स शेयर अलॉट करेंगे। और SEBI सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स दैट ए कंपनी शुड हैव रिसीव एटलीस्ट 90% ऑफ द इशू बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जितना शेयर इशू कर रहा है उससे 90% या उससे ऊपर का एप्लीकेशन आना चाहिए। उससे कम आएगा तो पैसे वापस करेंगे। अनलिस्टेड कंपनीज में शेयर्स कैन बी अलॉटेड एज डायरेक्टर्स डिसाइड। The Companies Act 2013 Section 39(1) prescribes that company may decide minimum subscription in case of unlisted companies. Then public deposit. 1% company cannot invite and accept deposits from public. Public से पैसे डिपॉजिट नहीं ले सकता। प्राइवेट कंपनी में इट कैन नॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट, इट कैन नॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। इट कैन नॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट, इनवाइट भी नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, पब्लिक से डिपॉजिट नहीं करेगा। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इट कैन इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। इट कैन इनवाइट एंड एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करेगा और इनवाइट नहीं करेगा, इनवाइट करेगा और एक्सेप्ट करेगा पब्लिक का पैसा जमा करने के लिए। नेम, द वर्ड OPC is used as a part of the name. नेम के बाद OPC 1% कंपनी यूज किया जाता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड आर यूज पार्ट ऑफ द नेम। नेम के बाद प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, राम प्राइवेट लिमिटेड। और लिमिटेड कंपनी में द वर्ड लिमिटेड इज यूज्ड आफ्टर द यूज्ड एज a part of name. लिमिटेड, राम लिमिटेड इज यूज्ड। SEBI मीन्स सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI का फुल फॉर्म इन्होंने बताया कि SEBI, मैंने भी आपको बताया था। तो 9 डिफरेंसेस होता है। तो दिस इज, ये हमारा आज क्लास का था कैटेगरीज ऑफ कंपनी एंड देयर डिफरेंसेस। दिस वाज द टुडेज क्लास एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास।